नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का मैं चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ। एक वीडियो आपको मैंने उसमें प्रोवाइड करा दी है सिंपल टाइप का, टाइप नंबर फर्स्ट। आज मैं सेकंड टाइप लेकर आया हूँ। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत लाजवाब ट्रिक है। आप यकीनन देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई बहुत लेंदी क्वेश्चन था और हमने शॉर्ट तरीके से सीख लिया। इस तरीके की वीडियो आपको मैं इसमें बहुत शानदार ट्रिक देने वाला हूं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की सेकंड टाइप की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन सेकंड टाइप का साधारण ब्याज का आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप यकीनन देख लो इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन टिपिकल है कि नहीं है, और इस इतने टिपिकल क्वेश्चन को मैं कैसे विद इन 1 सेकंड में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप लगातार देखते रहें और आपको समझ में आएगा कि बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस पूरी वीडियो को देखें और सारे क्वेश्चनों को समझें, कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं। बात समझ में आई? चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है और 3 वर्ष बाद जितना हो रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन है। और आपको ये एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक को यूज़ करें। आपको लगेगा कि यार वास्तव में बहुत अच्छी ट्रिक है और हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझा देता हूँ मैं आपको कैसे ट्रिक को यूज़ करना है। आप भली भांति इससे देखें और अच्छी तरीके से समझ लें। सबसे पहले आपको ये पता है कि मैंने इससे पिछली वीडियो में, आप जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो में जाएँ, पहली टाइप वीडियो में, वहाँ पर मैंने बहुत इसका कंसेप्ट बताया है कि SI को कैसे RT% में लिखा जाता है। उस वीडियो को देखें और आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको समझें कि भाई RT% जो होता है, R मतलब दर और T मतलब समय। RT% जब होगा तो भाई आप एक चीज़ देख लीजिए कि कोई धनराशि है 800 रुपये मूलधन, और वो कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी हो गई बेटा? 956 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 956। अब 3 वर्ष में 956 हो गई। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, जितनी थी वो तो रहेगी, 4% और बढ़ा दें तो भाई 800 से 956 रुपये हो गए, यानी कि 156 रुपये का ब्याज मिला। अगर ब्याज दर जैसी थी वैसी रहे, अगर 4% और बढ़ा दें तो ब्याज दर वो तो रहेगी, 156 तो मिले ही मिले, लेकिन इसके साथ साथ 4% का पैसा और फालतू मिला क्योंकि बढ़ा दिया। तो वो आपको बताना है कि 800 रुपये अब कितना हो जाएंगे इन्हीं 3 वर्षों में। तो आपको ये मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ RT% निकालना है कि RT% क्या होगा। R मतलब होता है दर और T मतलब होता है समय। तो बेटा RT क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा 3 और 4, R ये रहा और T ये रहा, 3 चौक 12। अगर 12% अगर आप निकालेंगे 800 का 12% कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96 रुपये और फालतू मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 96 रुपये और फालतू मिलेंगे। तो यदि 4% ब्याज की दर और बढ़ा दे तो 96 रुपये और मिल जाएंगे। ये तो मिलेंगे प्लस 96 और मिल जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 और 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 9 और 1 10, 1052 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। 1052 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको जो मूलधन जो दर दे रखी है वो तो रहेगी। कह रहा है कि 4% और बढ़ा दें तो 4% पैसा और फालतू मिलेगा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो 4 या 12 कितना परसेंट हो गया? पैसा 12% हो गया। अब 800 का 12% और फालतू मिलेगा 96 रुपये। इसको इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 1052 रुपये। बहुत शानदार ट्रिक है। ना कोई मेथड लगाना, ना कोई आपको फॉर्मूला लगाना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के देखना है कि कैसे क्वेश्चन को ईजी बनाया जाए। बात समझ में आई? कैसे क्वेश्चन को इजी बनाया जाए। तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। चलिए इसको भी एक बार समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की किसी दर से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह धन कितना हो जाएगा। बात समझ में आई? वही मेथड लगाएंगे, एक बार समझ लेना एक बार ढंग से कि कैसे क्वेश्चन को करना है। भाई आपने 800 रुपये लिए किसी से उधार और वो कितने वर्ष में हो गए? वो 3 वर्ष में कितने हो गए बेटा? वो 3 वर्ष में हो गए 920 रुपये हो गए। बात समझ में आई? 920 रुपये हो गए। अब ब्याज कितना मिला? 920 में से 800 घटा दीजिए, ब्याज कितना हो गया बेटा? 120 रुपये कितने हो गए? ब्याज के हो गए। कितने हो गए? 120 रुपये ब्याज के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए और समय वही रहे, समान वह अवधि रहे, तो 3 वर्ष अगर बढ़ा देंगे तो पैसा 3% और फालतू मिलेगा बढ़ के। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। RT% निकालेंगे आप, RT% कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। अब 9% निकाल दीजिए 800 का, 800 का 9% हो जाएगा 9 अट्ठे 72। अब 72 रुपये और जोड़ दो इसमें, आंसर आ जाएगा 992 रुपये हो जाएगा। वह धनराशि 800 रुपये की धनराशि 3% ब्याज बढ़ाने पर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 992 रुपये हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है और बहुत फुर्ती से करना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। अब हम बहुत तेज़ी से करेंगे, 2 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, बहुत तेज़ी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। 2100 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो गई? 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई 2 वर्षों में। बात समझ में आई? चलिए अब पूछ रहा है कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज निकाल लो इसकी। 2352 में से 2100 घटा दीजिए भाई, 252 रुपये ब्याज के हो गए। कितने हो गए? 252। लेकिन वो ये कह रहा है कि ब्याज की दर 1% घटा दें। अगर 1% ब्याज की दर घटाएंगे तो 2 वर्ष में कह रहा है तो नया ब्याज कितना होगा? तो भाई RT% निकालेंगे। टी ये रहा, आर आपका 1% घटा दिया, कितना आ गया? 1% घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2% निकाल दीजिए 2100 का। 2100 का 2% हो जाएगा 42 रुपये। कितना हो जाएगा? 42 रुपये। 42 रुपये और कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 2 210 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भैया एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन को करना कैसे है। 2100 रुपये आपने लिए और 2300 रुपये हो गए 2 वर्ष में। कुछ ब्याज की दर रही होगी, ठीक है, कुछ भी रही होगी, हमें नहीं पता कितनी रही, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर 1% और मैं घटा दूं तो ब्याज की दर 1% मैं घटा दूं तो वो पैसा कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा। पहले मिल रहा था 252, रेट घटने पर ब्याज कम हो जाएगी तो कितना मिल जाएगा? 42 रुपये कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 210 रुपये मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस ट्रिक का। स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। कैसे करेंगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो गए। यानी कि आपने 1000 रुपये लिए और 2 वर्षों में 1200 रुपये हो गए। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 1200 रुपये हो गए। अब वो ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें तो 3 वर्षों में वो 1000 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो देखिए भाई, उसको 1000 रुपये 1200 हो गए, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज जो है 200 रुपये मिल गया। ये 200 रुपये ब्याज के हो गए इसमें। 1000 रुपये आपने लिए, 1200 आप लौटा रहे हैं, तो इसका मतलब 200 ब्याज है 2 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा बेटा 100 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ये आपको पता है, ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। बात समझ में आई? चलिए अब 1 वर्ष का आपको 100 रुपये हो गए। कह रहा है कि 1000 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 3 वर्षों में 1000 के 100 रुपये के हिसाब से 3 वर्षों में कितने रुपये ब्याज हो जाएगी? 300 रुपये ब्याज हो गए। 300 रुपये तो वो ब्याज हो गए जो पहली वाली ब्याज की दर से चल रहे थे। अब 4% ब्याज और बढ़ा दें। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 4 तिया 12, कितना % हो जाएगा? 4 तिया 12। तो भैया 1000 रुपये का 12% अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा?
1000 रुपये का 12% 120 रुपये हो गए, 120 रुपये और फालतू मिलेंगे। तो अब 120 रुपये ये ब्याज के और 300 ये 420 हो गए। और 1000 रुपये आपने लिए थे तो 1000 रुपये और 420 कितने हो गए? 1420। कितना हो गया? 1420। 1000 रुपये में ये ब्याज दोनों जगह की ब्याज जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1420 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन 1000 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 1420 रुपये हो जाएगा। ये है बेटा कंसेप्ट इसका। ये बात समझ में आई? चलिए इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा बहुत शानदार ट्रिक, गुने पर आधारित प्रश्न, गुने के प्रश्नों को कैसे किया जाता है इस पर मैं ट्रिक लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।